नमस्कार, बताइए। नमस्कार, कैसे हैं? जी आनंद। कि कला संस्कृति कैसे हो सकती है, उसका एक आदर्श और आपका अत्यंत ज्ञानवर्धक उद्बोधन रहा निदेशक साहित्य अकादमी डॉक्टर विकास दवे जी का। और अब हम कार्यक्रम के दूसरे तरफ रुख करेंगे, जहाँ पर हम सुनेंगे अपने सारे वरिष्ठ साहित्यकारों को। और जैसे कहा जाता है कि हमारी मातृभाषा है हिंदी, जो एक रंगीन गुलदस्ते की तरह है, और उसमें तरह तरह की बोलियों के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, जो अपनी संस्कृति, अपनी आंचलिकता की खुशबू बिखेरते रहते हैं। और उसके माधुर्य से, नैसर्गिकता से हम सभी बहुत प्रभावित रहते हैं। कहीं कहीं जैसे कहा विकास दवे जी ने कि एक माधुर्य है, एक माँ की आंचल सी दुलारी और प्यारी है ये बोलियां। तो शुरुआत करेंगे हम अब। हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल जी, जो बघेली में उन्होंने बहुत काम किया है, तो उनके अवदान के बारे में थोड़ी सी बातचीत यहाँ कर लेते हैं। आप सीधी मध्य प्रदेश से हैं, पाठक मंच सीधी के संयोजक हैं। बघेली स्नातक पाठ्यक्रम में आपकी रचनाएं सम्मिलित हैं, और बघेली हिंदी शब्दकोश जो मध्य प्रदेश शासन बोली विकास अकादमी से प्रकाशित हुआ है। दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय से आपकी कृति बघेली कथाएं प्रकाशित हुई हैं। आपको बघेली और हिंदी में दर्जन भर किताबें प्रकाशित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बघेली की दीर्घकालीन सेवा हेतु आपको प्रादेशिक विश्वनाथ सिंह जू देव सम्मान 2017 साहित्य अकादमी से मिल चुका है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके व्याख्यान और रचना पाठ के लिए। मंचासीन साहित्य अकादमी के यशस्वी निदेशक डॉक्टर विकास दवे साहब, हमारे विविध बोलियों के वरिष्ठ साहित्यकार में दर्शक दीर्घा में विराजमान हमारे आदरणीय निर्गुणे साहब, बोली विकास अकादमी के निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र पारे साहब, और आप सब शुद्धिजन, मैं आप सबको बघेली बोली की ओर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, पलागो करता हूँ। बघेलखंड अंचल के अंतर्गत रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, सिगरौली, ये तमाम जिले आते हैं। और इन जिलों के घर आंगन की मुंह बोली बघेली है। बघेली आज के परिवेश में घुटनों के बल चलते चलते अब सभी विधाओं पर काम कर चुकी है। हमारे बघेली में अभी कोई भी ऐसी विधा नहीं है जिस पर हमारे बघेली के शताधिक रचनाकारों ने कलम न जमाई हो, न चलाई हो। गीत, गजल, नवगीत, सोरठे, शबैये, मुक्तक, हाइकू, क्षणिका, कड़िका और गद्य में संस्मरण, कहानियां, पहेलियां को स्पर्श करते हुए हमारी बघेली साहित्य को समृद्ध किया है। जहां तक लोकोक्तियों की बात है, सभी बोलियों में लोकोक्तियों का अपना स्थान है, महत्व है। आप उससे भली भांति परिचित हैं। हमारे निर्गुण साहब ने तो काफी काम किया है। बघेली की एक संवेदना
डॉक्टर दवे साहब ने संकेत किया, मैं उसे आलेखित करना चाहूंगा कि बघेली लोकगीतों की अपनी एक संवेदना है, सभी लोकगीतों की संवेदना है, पर बघेली लोकगीत की एक बघेली नायिका मंडप के नीचे बैठी हुई है, मगरोहन है, उसके माथ पर शुभ का सिंदूर पड़ने वाला है, लेकिन जैसे ही सिंदूर पड़ने का समय आता है चारों तरफ से बादल घूमड़ पड़ते हैं, पत्तल के उस मंडप से पानी की बूंदें सनई सनई टपकने लगती है। नायिका इस संदेह में होती है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा यह सगुन पत्तों के माध्यम से टपकने वाली पानी की बूंदों से ये हमारा सिंदूर मिट जाए। वो संकेत करती है अपनी सहेलियों की ओर और उनकी सहेलियां उस बघेली नायिका की सहेलियां बघेली सुहागवा के माध्यम से अपनी बात निवेदित करती हैं, कहती हैं कि अरे कौन दिशा से अरे उठी रे बादारी आया रे कौन दिशा माघराई रानी के सोहागवा। तब दूसरी सहेली सुहागवा के माध्यम से अपना प्रत्युत्तर देती है कि अरे पूर्व दिशा से अरे उठी रे बदारी आया रे पाछू दिशा घराई रानी के सोहागवा। जब पानी की बूंदें टपकना नहीं बंद होती, नायिका को लगता है कि हमारे सहेलियों का निवेदन कमजोर पड़ जाता है, तो वो बघेली की नायिका स्वयं अपनी शक्ति को लेकर प्रकृति के माध्यम से जो उसे शक्ति मिली है उसका प्रयोग करते हुए, चाहे वो सीता के रूप में हो, चाहे वो पार्वती के रूप में हो, चाहे वो लक्ष्मी के रूप में हो, बघेली की वो नायिका स्वयं खड़ी हो जाती है और प्रकृति से निवेदन करने लगती है कि अरे निंजू काही बूंदिया छिमावा मोरी मेघिया की से दूरा का पाराय लीलार रानी के सोहागवा। वो प्रकृति नायिका की शक्ति का अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण करते हुए उसके सामने नतमस्तक हो जाती है और पानी की बूंदें टपकना बंद हो जाती हैं और उस बघेली नायिका के माथ पर शगुन का सिंदूर पड़ जाता है। ये बघेली लोकगीतों का सामर्थ्य है, बघेली लोकगीतों की। समय में मुझे बांधा गया है, मुझे 20 मिनट मिला है, मुझे उसी के भीतर अपनी बात कहनी है। हमारी बघेली अब आत्मनिर्भर हो गई है। साहित्य अकादमी से बघेली साहित्य का इतिहास डॉक्टर राजा प्रसाद त्रिपाठी का प्रकाशित हो चुका है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से बघेली व्याकरण डॉक्टर सूरभाषी विरचित प्रकाशित है और आदिवासी लोक कला परिषद और मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद के सहयोग से बघेली हिंदी शब्दकोश मेरा स्वयं का डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल सरस का प्रकाशित हुआ है। बघेली लोकगीतों की दिशा में लखन प्रताप सिंह गुरदेश, डॉक्टर भक्ति प्रसाद जी शुक्ला, तमाम ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने लोक साहित्य पर भरपूर काम किया है, बघेली लोकोक्तियों पर काम हुआ है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बघेली में कई विधाओं पर हमारे काम हुआ है और इस तरह से हमारी बघेली
एकदम सशक्त हो चुकी है, वो संस्कृत को भी स्पर्श कर रही है। अभी दबे साहब ने एक उदाहरण दिया था गुरुदेव का, टैगोर साहब का, तो गांव की बात उन्होंने कही, वो बात मेरे बात में आ गई। हमने उस कथन को अपने बघेली रचना धर्मिता में अपनाने का, अंगीकार करने का समुचित प्रयास किया है। बघेली में 4 पंक्तियां मुक्तक के माध्यम से, एक विधा मुक्तक की है। 4 पंक्तियों में हमने कहा है गांव की बात को, उसी मिट्टी की बात को, कि शहर से ही गांव मां कम घाम लागे राम दे, शहर से ही गांव मां कम घाम लागे राम दे, मूंग उर्दा कह फसिल घन श्याम लागे राम दे। कि शहर से ही गांव मां कम घाम लागे राम दे, मूंग उर्दा कह फसिल घन श्याम लागे राम दे, जिंदगी पुन के मिले ता गांव पाई फेर के, अरे गांव के ही खेत चालू धाम लागे राम दे, गांव के ही खेत चालू धाम लागे राम दे। एक बघेली का प्रयोग, बघेली विधा की वानगी के तौर पर मुझे प्रस्तुत करना है। हमने कहा कि हमारी राष्ट्रीय विचारधारा को, हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी अस्मिता को कोई मीठी बोली दिखाकर और उसे लूटना चाहेगा तो हम नहीं तैयार हैं। और तब मैंने बघेली बोली के माध्यम से, शवैया के माध्यम से अपनी बात कही। देखा कि घर कई कथरी सथरी नटरी, कि घर कई कथरी सथरी नटरी, बिसरी न कबौ पियरा कै खवाई, कि आजू मलाई मिलाई मान भर, बिसरी न तबौ चौनरी कै खवाई, कि फाट पीछौ, कि फाटी पीछौरी घर उड़बाई, मगबाई न कबौ मखो मल कै राजाई, और चाहे करोड़े उपाय करे को, देवे न दीदी के दिन कमाई, कि चाहे करोड़े उपाय करे को, देवे न दीदी के दिन कमाई। अभी दबे साहब ने संकेत किया था मातृशक्ति का, मां का। बघेली की एक मां अपने बेटे से क्या कहती है, अपने बेटे से क्या चाहती है, बघेली की एक मां बोल रही है। उसकी संवेदना को, उसकी पीड़ा को मैंने बघेली के माध्यम से, शवैया के माध्यम से आरेखित करने का, प्रतिष्ठित करने का हमने प्रयास किया है। देखा मां बोल रही है कि भूखे पियासे रही दोनों जोर पर, कि भूखे पियासे रही दोनों जोर पर, लाला का देखे अघान रही, और लाला के लागे न डूबे के साटी हो, यही के लाने साधान रही, कि दुख पी हम पानी के नाई, न रोई का बहुरा गान रही, और पीरा पीराए पराने के थोरता, कि पीरा पीराए पराने के थोरता, लागे की जुमा पराने नहीं, कि पीरा पीराए पराने के थोरता, लागे की जुमा पराने नहीं। परान शब्द बघेली में एक पुत्र के लिए और एक प्राण के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस तरह से मैंने ये कहने की कोशिश की है। और बघेली की एक छोटी सी गजलनुमा रचना, अभी मेरा समय संभवता है, मैं उसका सदुपयोग करना चाहता हूं। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम चला है। मैं शासन की मंशा के अनुरूप हमने बघेली में कुछ लिखने का प्रयास किया है। एक पेट में गर्भ की एक बच्ची बघेली की, वो अपने माँ से निवेदन करती है, इस देश से, समाज से और राष्ट्र से निवेदन करती है। बघेली में वो बेटी क्या करती है
कि हम का आमई दे कहे बिटिया, हम का आमई दे कहे बिटिया, डूबी कसे जामई दे कहे बिटिया, कि माया कह रहे नाव बघेली में माया महतारी और बाबुल पिता, कि माया कह रहे नाव बबुल कह रहे गाँव, हम का चाला मई दे कहे बिटिया। और वो बघेली बिटिया आगे कहा थी समाज से कि गंगा कह कहानी और मीरा के बखान, पढ़ी के पढ़ा मई दे कहे बिटिया, कि हम का मई दे कहे बिटिया, डूबी कैसे जामई दे कहे बिटिया। आगे वो बिटिया कहा थी कि हम काहे गर्भ के बाहर समाज में आवा चाहे थे, तब वह कहा थी कि बनी और बना के बियाहे करेगी, बनी और बना के बियाहे करेगी, मड़ाए तारी गमई दे कहे बिटिया। बिटिया कह रही कि हम इसलिए आना चाहते हैं कि हमारे भाई का, हमारे बहन का मंडप के नीचे संस्कार होगा, तो हम बघेली गीत गाएंगे, सोहर गीत गाएंगे, अजूरी गीत गाएंगे। मैं इसलिए आना चाहती हूँ, और इसमें बघेली संस्कृत को हमने आर्य गीत का प्रयोग किया है। और एक बात और आगे वो कहती है कि बेंदिया लीला रे सोहागे सेंदूरा, मड़ाए तारिया मई दे कहे बिटिया। और बिटिया विशेष बात एक कहना चाहती है, वो कहती समाज से कि कन्यादान से ही बड़ी कौनो नहीं दान, कन्यादान से ही बड़ी कौनो नहीं दान, धारा में निभा मई दे कहे बिटिया। ओ सबसे बड़ी एक बात हुआ कहा कि बिटिया, हम अपने यह गजल का सकेलत की एक बिटिया ऐसा होती है बघेली मोहरे, एक बेटी ऐसी होती है जो दोनों कुल में हंसकर घी की दीपक जलाने का प्रयास करती है। मैंने इस बात को बघेली में कहने की कोशिश की है कि दुनो टेरी माही घिउ कह दिया, दुनो टेरी माही घिउ कह दिया, हंसी के जाला मई दे कहे बिटिया। ओ बिटिया एक बात औकात की हम काहे हम बाहर आवा चाहिए समाज में कि सीता और दुर्गा हमें भले ना बनी। मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। इस पंक्ति में बघेली में मैंने ढूंढ कर लिखने की कोशिश किया है। वो बेटी कहती है गर्भ से कि सीता और दुर्गा हम भले ना बनी, सबरी का हवा मई दे कहे बिटिया, मई दे कहे बिटिया, डूबी कसे जमई दे कहे बिटिया। और अंतिम वह बिटिया, वो बेटी कहती है कि मैं इस समाज में, इस देश में मैं ये इसलिए आना चाहती हूँ कि हमारे इस देश का मियाना, इस देश का भारा, इस देश की अस्मिता कितनी भजनी है, देश रूपी मयाना का भार कितना है, मैं उसको नापने के लिए, उसको जोखने के लिए, एक अनुभूत करने के लिए मैं आना चाहती हूँ। तो वो उपसंहार में बघेली की बेटी कहती है, बघेली के इस गजल के माध्यम से कि देश के मियाना हवे खेत का गरू, देश के मियाना हवे
केते का गरू कांधे माँ उठमई